यस नमस्कार टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अल्फा इंजीनियर्स। कैसे हैं बच्चे हमारे सभी। देखो यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा टॉपिक चल रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थर्मल पावर इन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट ले आए। पहले इंडिविजुअली था, अब सर्किट्स में लेके चले जाएंगे रेजिस्टेंस को और उसकी थर्मल पावर कैलकुलेट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूले देख लिए थे, हीटिंग इफेक्ट वाले, पावर वाले, सारे फॉर्मूलेज हमने देख लिए। सिमिलरली आज भी उन्हीं फॉर्मूलों का एप्लीकेशन बट डायरेक्टली इनटू द सर्किट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है जो कि जेई में रेगुलरली आता है। हमें जेई के लिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए इस सीरीज को जो हम कर रहे हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत अच्छी सीरीज रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा। ये जो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं कराऊंगा वो होंगे जो कि जेई के लिए इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट हैं, टू द पॉइंट है, कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले। फाइन, शेल वी स्टार्ट। तो दिस इज योर रजत सर ऑन द मेड जेई एक्स प्लेटफॉर्म और लेकर आ गए हैं वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट इन जेई। आ जाओ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। अब इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। सब्जेक्टिव से हमें थोड़ा सा टफ लगेगा, तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, सिंगल करेक्ट वाले कराना चाहता हूँ। उसके बाद आ जाऊंगा तुम्हारे सब्जेक्टिव पे भी, और मल्टीपल करेक्ट भी इसमें है। तो मैं ऐसी तीनों वेराइटी लाता हूँ। जो भी इन सीरीज को रेगुलरली फॉलो करता है वो ये जानता है कि इसके अंदर 3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते ही हैं जनरली, सारे में मैक्सिमम टाइम्स। अब देखो, व्हेन अ इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच्ड ऑन, ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज आई, इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम टी, ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। हाँ ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टिंग कर्व। अच्छा, आई और टी का कर्व कौन सा बेटर है? आई और टी का कौन सा कर्व बेटर है? तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे वैसे हीटिंग भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे हीटिंग बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ करंट बढ़ रहा है, 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 चारों केसेस करंट बढ़ रहा है, ठीक है। अब मेन ऐसा है कि कुछ करंट की मैक्सिमम वैल्यू होने के बाद डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा नीचे आना चाहिए? क्यों आना चाहिए, मेरी बात सुनना। क्यों मुझे ऐसा लगा? सर क्योंकि करंट जब ज्यादा हो गया ना तो फिर हीटिंग भी ज्यादा होगी, हीटिंग ज्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस फिर ज्यादा हो गया, और रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फिर ऊपर जाकर करंट हल्का सा तो नीचे आएगा। अब नीचे या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, या तो बी में आ रहा है। कहां लिखा ही नहीं यार, इस बार इसमें प्रिंट नहीं आया अभी। या तो बी में आ रहा है या डी में आ रहा है। तो अब क्या बी और डी, अच्छा ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को तो मैंने क्यों हटाया? क्योंकि करंट मैक्सिमम जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था। यहां कांस्टेंट रह गया, यहां तो और ऊपर बढ़ रहा है, ये ऐसे नहीं होता यार। अब यहां पर भी आया तो है नीचे और यहां पर भी आया तो है नीचे, पर फिर ये नीचे आने के बाद बढ़ना फिर कम होना, ये ऐसा कुछ नहीं है। बी आंसर है फिर। समझ गए? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हीटिंग बढ़ेगी, हीटिंग बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद। फाइन, बी सही। आगे बढ़ते हैं। अ कांस्टेंट करंट आई इज पास थ्रू अ रजिस्टर, फाइन, टेकिंग द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू अकाउंट। अच्छा, अल्फा को अकाउंट में लेना है। indicate which of the plots shown in the figure best represents the rate of production of thermal energy, मतलब energy by time, rate मतलब energy by time। अच्छा, du by dt और टेम्परेचर का ग्राफ। तो अब ऐसा कोई फॉर्मूला भी तो बने तब तो ग्राफ बनता है। जब तक हमें इक्वेशन नहीं मिलेगी हम कैसे पता करेंगे भाई कौन सा आंसर है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये सोचा है तुम लोगों ने? क्योंकि अल्फा बोला था तो मुझे तो अल्फा का एक ही फॉर्मूला आता है। तुम लोगों को ज्यादा आता हो तो लिख लेना, यही फॉर्मूला है, पूरी बुक में ये फॉर्मूला है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं सर, हम क्या लिख लें। और एनर्जी का फॉर्मूला मैंने कहा आई स्क्वायर आर टी। तो अब ये आर की वैल्यू यहां डाल देता हूं, एक ही ऑप्शन था और कुछ बचा ही नहीं, कुछ करने को भी तो नहीं बचा। इनटू टी, ये छोटा टी लिख देता हूं ताकि टाइम लगे वो।
बोलो अच्छा लग रहा है? अब तुम्हें तो du बाई डी टी चाहिए, तो ले लो du बाई डी टी ले लो, तो ये 1 हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर नॉट प्लस आई स्क्वायर आर नॉट एल्फा डेल्टा टी, ये लो। अब तुम्हें तो du बाई डी टी और t में टेम्परेचर में ग्राफ चाहिए, तो किससे मैच कर रहा है मेरे भाई? सर ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कर रहा है। बढ़ता हुआ स्लोप है कि घटता हुआ स्लोप है? सर बढ़ता हुआ स्लोप है ये, तो बढ़ता हुआ a का भी है, b का नहीं है, c का कांस्टेंट है, d का बढ़ता हुआ है, a का भी बढ़ता हुआ है, पर सर स्लोप है, तो स्लोप है तो डी आंसर है फिर। अरे नहीं समझ में आया ना? कितना अच्छा समझाया ना मैंने, कितना गजब बताया है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो कौन सा होगा? डी तो होगा ऑप्शन, होगा, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ रहा हूं। इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग ग्लोइंग एट अ फुल पावर आर टू बी यूज इन द पैरेलल विद द बैटरी। अच्छा यार, बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है यार, 220 वोल्ट 10 ओम। मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब कितने जोड़ सकता हूं? 1 2 या n ही निकालना है सर। एक है 50 वॉट 100 वोल्ट का और ये 120 है, बहुत अच्छी बात है। ये 120 है तो 100 तो इसको मिल जाएगा, 20 इसको मिल जाएगा वोल्टेज, इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा 20 वोल्ट। क्या चाहिए इनको? मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो एक बात बताओ, इसमें करंट कितना आएगा? निकाल सकते हो ना मैक्सिमम करंट कितना चाहिए बढ़िया रेटिंग के लिए? सर I इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी। P है 50, V है 100, सर 0.5 एम्पियर, मतलब इसमें भी 0.5, इसमें भी 0.5 और आगे जो भी होंगे उनमें भी 0.5। तो मेन करंट कितना है? मेन करंट कितना है? टोटल करंट कितना है? तो यार फिर तो रेजिस्टेंस भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो लेंगे क्या करें? I इज इक्वल्स टू 120 अपॉन आर, तो ये हो गया 10 प्लस 2 एम्पियर। ये फिर तो 2 एम्पियर ही है। देखो कैसे मैंने 2 एम्पियर बोल दिया, देखा? पता है 120 में से 100 मैं इसको दे चुका था, 20 इसको दे रहा हूं, तो 20 अपॉन 10 2 एम्पियर नहीं हुआ क्या? यहां से 2 एम्पियर निकलेगा। अब 2 एम्पियर को कितने में बांटू? इक्वली बटे 4 में बांटो। सर आंसर सी होना चाहिए। वैसे देखू क्या एक बार? सी है भैया, एकदम सही करा है हमने। क्या किया? पहले 0.5 निकाल लिया, फिर मुझे पता लगा इसके क्रॉस ड्रॉप कितना है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट से इसका करंट निकाल लिया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इस सर्किट का करंट है, 2 एम्पियर 0.5 4.5 मिलके 2 एम्पियर बनाएंगे, तो 4 ही की रिक्वायरमेंट है। फाइन। व्हाट विल हैपन, अब ये लास्ट क्लास में भी करवाया था मैंने, वापस ये क्वेश्चन मिला है हमें। व्हाट विल हैपन व्हेन द 40 वॉट 220 वोल्ट लैम्प एंड 100 वॉट दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 40 वोल्ट सप्लाई। अच्छा, कि कौन सा फ्यूज होगा? अब एक बात बताओ तुम यार, ये है 40 वॉट का, ये है 100 वॉट का, और ये मैक्सिमम 220 ले सकते हैं, तुम दे ही 40 वोल्ट रहे हो, तो क्या ही होगा बेचारों को? कोई फ्यूज होने के लिए करंट ज्यादा चाहिए। करंट दोनों केस में ही ज्यादा नहीं आना, करंट दोनों केस में ही ज्यादा नहीं आना। कोई फ्यूज नहीं होगा भाई, कोई फ्यूज नहीं होगा इसमें, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। हाँ, ये 440 करते तो सोचते भी कुछ कि कोई फ्यूज हो सकता है। 40 वोल्ट में क्या फ्यूज होगा? कुछ फ्यूज नहीं होना। वैसे फ्यूज होने की बात यही है कि यहां पर अगर मेन करंट में निकालता सर्किट का मेन करंट निकालता, तो वह कैसे निकालता? पहले इन दोनों का इंडिविजुअल करंट देखता। 40/220 2/11, इसका तो 2/11 है, और इस वाले का कितना है? इसका है 5/11।
ये है 0.1 और वो है 0.4। उसको फ्यूज होने के लिए 0.4 से ज्यादा का करंट चाहिए, इसको 0.1 से ज्यादा का चाहिए। अब अगर ये मेन करंट कितना आया वो निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के लिए इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर करके देखना पड़ेगा। वैसे करंट निकाल सकता हूं 40 टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अब R1 कैसे निकालूंगा, V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया 220 का स्क्वायर, P 1/40 प्लस 1/100। चलो 40 इंटू 4000 अपॉन 220 इंटू 220 इंटू 140 कितना आया, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 11 1 11, बस। तो देखो क्या आ रहा है मेरा आंसर, 40 अपॉन 11 11 121, और यहां आ रहा है 14। ये आंसर तो 0.1 से भी बहुत कम आएगा। तो ना ही तो ये 40 वॉट को फ्यूज कर पाएगा और ना ही 100 वॉट को फ्यूज कर पाएगा, कोई फ्यूज नहीं होगा। आगे बढ़ रहा हूं। सम इलेक्ट्रिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 220 वोल्ट की सप्लाई से एक बल्ब फ्यूज हो गया, 10 थे, एक फ्यूज हो गया, 9 बचे, वापस सीरीज में लगा दिया। तुम्हें क्या लगता है अब उनकी ब्राइटनेस कम होगी कि ज्यादा? सर पहले 10 थे, मान लो सबका रेजिस्टेंस सेम था तो रेजिस्टेंस था 10R। अब 9 रह गए तो अब उनका रेजिस्टेंस हो गया 9R। तो रेजिस्टेंस कम हुआ कि ज्यादा? सर रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट कम हुआ कि ज्यादा? सर करंट बढ़ गया। करंट बढ़ गया तो ब्राइटनेस बढ़ गई या कम हो गई? ब्राइटनेस बढ़ गई, क्योंकि ब्राइटनेस इज गिवन बाय भैया I²RT। आई होप दिस इज क्लियर। और तुमने क्योंकि I बढ़ा दिया, R कम कर दिया, नेट R कम कर दिया, I बढ़ा दिया, सीरीज की बात हो रही है, तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। आगे देखो, दो बल्ब हैं XY, सेम वोल्टेज से जुड़े हुए हैं, सेम वोल्टेज रेटिंग है उनकी, ठीक है, ऑफ पावर 40 वॉट एंड 60 वॉट दिख रहे, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट। फाइन, देन कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा? सर ऐसी बात है कि अब करंट तो दोनों में से सेम जाएगा क्योंकि सीरीज है। रेजिस्टेंस आप बता दो, रेजिस्टेंस 40 वॉट वाले का ज्यादा है कि रेजिस्टेंस 60 वॉट वाले का ज्यादा है? तो हमें पता है जिसका वोल्टेज, जिसका पावर कम होता है रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होता है। जिसका पावर कम होता है रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होता है, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका ही ग्लो भी। रेजिस्टेंस Y का बड़ा नहीं है, हीट प्रोड्यूस Y में ज्यादा नहीं होगी, वोल्टेज ड्रॉप Y का ग्रेटर नहीं होगा। ये हो सकता है यार, वोल्टेज ड्रॉप इन X विल बी ग्रेटर देन Y, क्योंकि X का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वोल्टेज ड्रॉप तो हो सकता है। और X विल ग्लो ब्राइटर, ये तो पक्की बात सही है, X तो ब्राइट ग्लो करेगा ही करेगा, सेम वोल्टेज रेटिंग। पर इन्होंने लिख दिया ना यार सेम वोल्टेज रेटिंग, इसलिए वोल्टेज पे बात मत करो फिर, ठीक है। इन अ सर्किट शोन फिगर द हीट प्रोड्यूस इन द 5 ओम, 5 ओम वाले में हीट प्रोड्यूस कितनी हो रही है? 10 कैलोरी पर सेकेंड, मतलब पावर ही होगी। द हीट प्रोड्यूस इन 4 ओम, इसके अंदर हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर पावर कितनी प्रोड्यूस होगी? तो एक बात बताओ, इस पे 10 है, इन दोनों को जोड़ो, आ रहा है 10। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 6 और 4 को जोड़ने पे, 6 और 4 को जोड़ने पे सर आ रहा है हमारा 10। अब क्या किया जाए? 10 आ रहा है इस पे 10 है, तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूं, 10 बराबर V² अपॉन R, और मेरा आएगा V² आया 50, V² आया 50, और वही V इन दोनों के अक्रॉस भी होगा। फिर क्या निकालू? I निकाल लेता हूं फिर, I इज इक्वल्स टू V² नहीं है यार, V अपॉन R है यार, सॉरी। ओके 50 रूट 50, R कितना है? 10। अब रूट 50 को कैसे लिख सकता हूं यार मैं, बताना मुझे। 2 50
25 5 5 5√2 10 √2/2 तो 1/√2। अच्छा, ये करंट की वैल्यू है। पावर में लिखूंगा I²R, तो 1/2 इंटू R कितना है 4, तो मेरा आंसर आना चाहिए 2 कैलोरी। ओके, आ गया आ गया आ गया आ गया। कैसे किया मैंने? मुझे इसकी पावर चाहिए थी ना, तो मैंने सोचा यार इसका करंट दे दो या मुझे इसका वोल्टेज दे दो। मुझे इसका वोल्टेज मिल चुका था, मुझे इसका V² मिला 50, तो V मुझे मिला यहां का √50। अब ये √50 दोनों को मिल रहा है, मतलब 10 वाले को मिल रहा है ना, 10 ओम को मिल रहा है ना √50, 10 ओम को मिल रहा है ना √50। अब √50 से मैंने इसका करंट निकाल लिया, जो भी जा रहा होगा वो करंट को मैंने I²R कर दिया और मेरा आंसर आ गया। R कितना था 4, 2 आंसर आया, ऑप्शन बी आंसर हुआ मेरा। ठीक है ना, देख लो बी। आगे चल रहा हूं। अ वाटर बॉइल्स इन द इलेक्ट्रिक कैटल इन 15 मिनट्स आफ्टर स्विचिंग ऑन। इफ द लेंथ ऑफ द हीटिंग वायर इज डिक्रीज टू 2/3 ऑफ द इनिशियल, लेंथ कम की है भाई, देन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल बॉइल विद द सेम सप्लाई वोल्टेज। मतलब V²/R लगना चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ वाटर बॉइल करना है, मतलब पावर भी सेम है, पावर सेम है मतलब V²/R, हीट H/T V²/R 1, हीट सेम है, टाइम 1, पावर सेम है। तो एक बात देखना, अब मैंने क्या लिखा है यहां से कि R1/T1 बराबर होगा R2/T2 के। बोलो ठीक है। और तुम्हें पता है R प्रोपोर्शनल L के होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, L1T1 L2T2। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए T2, तो मैंने बोला L1/L2 इंटू T1। L1 कितना है 2/3 हो गया, पहले L1 L था, ये डिक्रीज हुआ है 2/3, मतलब L में से माइनस हुआ है 2/3, डिक्रीज टू 2/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। नो 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 नो, मतलब L2 है 2/3 ऑफ L, तो लिखने दो फिर मुझे 2/3 ऑफ L इंटू टाइम कितना लगा था पहले 15 मिनट, 15 30 45, 45/2। नहीं यार, आंसर ही नहीं आ रहा। क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ द हीटिंग वायर इज डिक्रीज टू 2/3, डिक्रीज टू 2/3 मतलब L माइनस L/2 करूं क्या, मतलब L माइनस भी कर दूंगा तो मेरा 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, पर 1/3 से भी मेरा आंसर नहीं आ रहा, या तो कुछ इक्वेशन गड़बड़ बन रही है। चेक कराओ मुझे एक बार। मैंने लिखा पावर मतलब हीट अपॉन टाइम इज V²/R। अब पढ़ो, सेम सप्लाई वोल्टेज है तो मैंने V को सेम रखा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल बॉइल मतलब हीट भी सेम रखेंगे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी बॉइल। यहां से लिखा मैंने R1/T1 बराबर R2/T2, सही लिखा है। R को मैंने रिलेट कर दिया लेंथ से, क्योंकि R और L प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मैंने लिख दिया L1/T1, रिप्लेस कर दिया। अब बस मुझे यही लग रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द हीटिंग वायर इज डिक्रीज टू 2/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, डिक्रीज टू 2/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, 2/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, T2 बराबर, ओके ये गलती कर दी मैंने यहां, अब मिल गया मुझे गलती। देखा मैंने फॉर्मूले में क्या गड़बड़ किया, बस वो क्रॉस मल्टीप्लाई में। सर T2 बराबर L2/L1 इंटू T1 हो गया, खत्म आंसर। 2/3 इंटू, अब कट रहा है ना भाई, मस्त मस्त मस्त, 5 मतलब 10 मिनट आंसर, 10 मिनट आंसर है। ठीक है, इजी। ये देखो, इन द सर्किट शोन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द 6 ओम ड्यू टू करंट फ्लो, वो है 30 कैलोरी, मतलब पावर। द हीट जनरेटेड अक्रॉस 3 ओम, इसका पावर बताओ कैसे।
कैसे कैसे कैसे, तो इसका निकाल लेंगे करंट, इसका निकाल लेंगे करंट। कैसे निकालोगे सर? आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी अपॉन आर, आर है 6 मतलब 5 मतलब √5, आई है √5 करंट। अब ये √5 इसमें से भी है और इसमें से भी है, मानते हो? मानते हो ना? हाँ सर। तो मुझे बताओ वोल्टेज कितना होगा सर? √5 इंटू 10 √5 वोल्ट। अब यही वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस भी होगा, होगा। तो इनका करंट निकाल दो, टोटल करंट निकाल दो इधर से जो जा रहा है I1, इनका करंट निकाल दो। इनका करंट होगा सर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जो कि है 5, तो ये आ गया 10/√5। ये करंट जा रहा है इनमें से। अब इनमें से करंट इतना जा रहा है, कितना? 10/√5। अब अगर मुझे इसका पावर निकालना है तो मैं लिखूंगा I²R, मतलब 100/5 इंटू 3। ये कट हो गया, ये आ गया 20 इंटू 3 60 कैलोरी आंसर। वैसा का वैसा ही है जो पहले किया था, 120 आ रहा है आंसर। I² 100/5 इंटू 3 क्यों? हाँ 3 के अक्रॉस निकालना था मुझे। 60 ही आ रहा है मेरा, तो 120 कैसे आ रहा है इनका? वापस चेक कर लूंगा एक बार जल्दी से। I इज P अपॉन R, 6 पंजे 30, 5। I² मेरा 5 है तो I मेरा √5 होगा। अब मैंने वोल्टेज निकाला तो √5 इंटू 10 कर दिया, सही है। V इज टू IR, सही है। अब यही V उसके अक्रॉस भी होगा, तो V अपॉन R, R है टोटल 5, तो ये हो गया 10/√5। अब I मेरा उस पूरे का आ गया। अब मुझे पावर सिर्फ 3 वाले का निकालना है, तो मैंने लिखा I² मतलब 100/5 इंटू, यार 60 आ रहा है मेरा। तो इसको एक बार चेक करेंगे, चलो। या तो आंसर शीट में गड़बड़ है, नहीं तो कुछ ना कुछ छोड़ा है, पर डी ये लोग कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर बी ही है। ठीक है, एक बार चेक करके कमेंट में बताना मुझे इसका कुछ गड़बड़ तुम्हें लगती है क्या। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 110 ओम। बाकी तरीका बहुत सही हमने किया है। द रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट एंड द कॉम्बिनेशन इज जॉइन इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ दिस। वेरी गुड। तो ठीक है, लो ये तो रहा 110 ओम, उसके साथ पैरेलल में, सॉरी इसके साथ पैरेलल में एक आर जोड़ा है, और इन दोनों को मिलाकर मैंने सीरीज में जोड़ा है 11 ओम से, और इन सबको एक मैंने वोल्टेज सप्लाई दी है जो कि है 220 वोल्ट की। द हीटर ऑपरेट्स, ये वाला जो हीटर ऑपरेट करता है वो विद अ पावर ऑफ 110 वॉट है। इस आर की वैल्यू चाहिए इनको। गुड, अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करूं? मुझे यार इसका पावर भी दिया है, इसका ओम भी दिया है, इससे कुछ तो निकाल के दो मेरे को। मुझे क्या चाहिए? आर का वैल्यू। आर के वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए? चलो मैं डायरेक्ट सोचता हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मुझे डायरेक्ट जाना है कि मुझे आर चाहिए, तो मुझे सर वी चाहिए और आई चाहिए। इसी का वी, इसी का आई। इसका वी तो मैं तुम्हें आराम से दे सकता हूं, जो भी इसका वी होगा वो इसका वी होगा। सही बात है ना? P इज इक्वल टू V² अपॉन आर ना। यहां से V² क्या होगा? P इंटू आर। P कितना है मेरे भाई? 110। R कितना है? 110। V² कितना? V कितना आ गया? 110। अब सोचो 220 में से 110 इसको मिल गया, तो यार 110 ही इसको मिल गया फिर तो, और 110 ही इसको मिल गया, तो करंट कितना कितना आ रहा है? करंट इसमें कितना आ रहा है सर? 110 अपॉन 11 मतलब 10 एम्पियर। सही है। अब 10 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है, तो कुछ हिस्सा यहां जाएगा, कुछ हिस्सा यहां जाएगा। कितना हिस्सा यहां गया? 10 में से
तो इसका तो करंट पता है मेरे को, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। 1 एम्पियर इधर गया, 1 एम्पियर इधर गया तो 9 एम्पियर इधर गया, 9 एम्पियर इधर गया तो आर आ गया मेरा वी, वी मतलब 110 अपॉन 9, 110 अपॉन 9, 12 पॉइंट ही तो हो गया ये, क्यों 99 के बाद आ जाएगा 12 पॉइंट। ए सही है भाई, सही है जी, ए सही है, फाइन। ये देखो 4 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल लैंप्स ये रहे, 1.5 वोल्ट 0.5 एम्पियर, which describes the condition necessary for them to operate on the normal brightness। नॉर्मल ब्राइटनेस मतलब इतना तो मिलना ही चाहिए फिर। 12 वोल्ट की बैटरी है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द लैंप है। The value of R for the normal brightness of each lamp, the value of R for the normal brightness, the total power dissipate in the circuit of all the lamps, total power dissipate। तो पहले R निकालने की कोशिश करता हूं, ये वाला R। तो उसके लिए मैं करूंगा टोटल I, टोटल I पता है कितना होगा, 0.5 0.5 0.5 0.5 मतलब 2, 12 बराबर टोटल I है 2, टोटल रेजिस्टेंस इनका पैरेलल, एक का रेजिस्टेंस कितना है सर, वी स्क्वायर अपॉन आर, नहीं सॉरी, वी अपॉन आई, 3 ओम, 3 चारों पैरेलल में, 1/3 1/3 1/3 4/3/4, 3/4 3/2, अरे यार ये क्या किया मैंने, प्लस आर, सॉरी कैलकुलेशन देखना एक बार, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं और कोई बात नहीं है, बाकी मुझे करना यही था। 12 इज इक्वल्स टू टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस हुआ मेरा इन सब का पैरेलल हुआ 3/4 प्लस आर, यहां से आर निकालने की कोशिश करता हूं, बस खत्म। ये तो हो गया 6 में से माइनस करूंगा 3/4 तो मेरा आर आ जाएगा 24 माइनस 3 21 21/4 21 अरे वाह यार आंसर ही मिल गया मेरे को तो डायरेक्ट ही मिल गया, पावर पे जाना ही नहीं पड़ा, सिंगल करेक्ट और था तो मुझे ज्यादा माथाफोड़ी नहीं लगी। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल ब्राइटनेस ऑफ ईच, नॉर्मल ब्राइटनेस तभी आएगी जब इतनी तो मिलनी चाहिए। तुम 12 वोल्ट में से 1.5 वोल्ट इधर ही दे दोगे तो बचा हुआ किधर मिलेगा, कितना जाएगा सर 10.5। करंट कितना जा रहा है इसमें से 2 एम्पियर, 2 एम्पियर जा रहा है तो बस अब आर निकाल लो यार, खत्म हो गया आंसर 21/4, सही है ठीक है। ये और देखो, इफ द सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट दिख रहा है शोन इन द फिगर गिव्स अ पावर ऑफ 10 वॉट, फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर ऑफ 2 ओम एंड 1 ओम। इसने कितनी पावर ली, मान लेता हूं P1 बताना है, इसने कितनी पावर ली मान लेता हूं P2 बताना है। अब या तो I2R या V2/R, 5 एम्पियर यहां से जा रहा है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है और इसका 10 वॉट का आउटपुट है, तो P = VI से मुझे इसका I बताओ सर। 10/5 तो इसका I है 2 एम्पियर, मतलब इधर से करंट जा रहा है 2 एम्पियर, 5 इधर से आ रहा है, 2 इधर से आ रहा है, तो इसमें से 7 एम्पियर जा रहा है। अब अगर मुझे P2 निकालना है तो मैं लिखूंगा I2R, तो मैं लिखूंगा 7 का स्क्वायर इंटू 1, 49 वॉट तो है मेरा P2, और P1 में मैं वापस लिखूंगा I2R, और I है मेरा 2 का स्क्वायर और वो है मेरा 2, तो 4 8, तो 8 और 49 मतलब ऑप्शन बी। तो सारे वो क्वेश्चन कराए हैं जो कि सर्किट के अंदर जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है और वो तुमसे हीटिंग पूछने लगते हैं तो तुम कैसे करते हो। सर्किट में कनेक्ट हुआ रेजिस्टेंस और वो तुमसे हीटिंग पूछने लगते हैं, तो ऐसे हमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब करवाऊंगा लास्ट इसके PYQs, करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQs। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश होगा और मैं मूव करने वाला हूं मैग्नेटिज्म पे। फाइन यस डन एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ये जो क्वेश्चंस कराए हैं इनको रिपीट करो। एक क्वेश्चन जिसमें डाउट आ रहा था, जिसका आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा था, उसका कमेंट जरूर तुम लोग लिखो।
कि व्हाट आंसर इज कमिंग फॉर योर्स। बाकी हमने उसका मेथड एकदम सही किया है, तरीका एकदम सही है, हमारा आंसर 60 सही है, उसमें पता नहीं 120 क्यों है, मैं भी उसको चेक करूँगा। ठीक है, डन, थैंक यू एवरीवन, बाय।